किसी भी जिहादी के बारे में, भटके हुए इंसान के बारे में निश्चित रूप में उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्रकार का बयान एक सांसद के द्वारा दिया गया है तो मैं समझता हूँ सकारात्मक सोच है, लेकिन कांग्रेस की सोच सकारात्मक नहीं है। आतंकवादी करने वाले जघन्य अपराधी, आप अगर नाम लेकर देखो, अफजल गुरु से लेकर इशरत जहां तक, इशरत जहां को कांग्रेस के आदरणीय दिग्विजय सिंह बेटी बोलते थे, अफजल गुरु को गुरु बोलते थे, कसाब भाई बोलते थे, तो और उनका मुकदमा लड़ने के लिए आतंकवादियों का अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ऐसे कांग्रेस के सांसद उनके मुकदमे लड़ते थे। तो ये सोच को पूरी पार्टी की सोच बनानी होगी। आपके बयान देने से कुछ नहीं हो जाता। पूरी पार्टी को इस बारे में एक ऐसी सोच रखनी चाहिए जो आतंकवाद के खिलाफ हो। आज कोई बात आतंकवादियों के खिलाफ होती है तो महबूबा मुफ्ती के आवाज नहीं निकलती, फारूक अब्दुल्ला जी और उमर अब्दुल्ला के बात नहीं निकलती, डीएमके का स्टालिन जो सनातन को गाली देता है उसको इस जिहाद के खिलाफ गाली देने का अवसर नहीं मिलता है। ममता बनर्जी वोट के लालच में, बांग्लादेशी वोटों के लालच में इस प्रकार के जिहादी मंतव्यों का उल्लंघन नहीं करती। समाजवादी पार्टी पे आरोप लगे हैं कि जो बम ब्लास्ट हुआ था कचहरी में लखनऊ में, उनके जो आतंकवादी थे उनके प्रति सहानुभूति रखी गई थी और उनके केस को वापस लाने की कोशिश की गई थी। तो मेरा सभी दलों से यह है कि जो आतंकवाद है, जिहाद है, उसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। और दूसरी चीज, चाहे जो हो, आतंकवादी घटना करने वाले के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति किसी भी राजनीतिक दल को नहीं रखना चाहिए। ये जिहादी सोच वाले लोग हिंदुस्तान के नहीं हो सकते। हिंदुस्तान तो महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध का देश है, महावीर स्वामी का देश है। ये वो देश है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो मल्लाह को, केवट को, निषाद को, आदिवासी को, दलित को, सबको साथ में लेकर चलते हैं। ये वो देश है। इसमें आतंकवादी सोच कहां से आ गई? और इस प्रकार की जिहादी सोच के प्रति मैं समझता हूं कि कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए सभी राजनीतिक दलों को। और ये भारत है, बदला हुआ भारत, ये मोदी जी का और योगी जी का भारत है। आतंकवाद करेंगे, आतंकवादी सोच रखेंगे तो ऐसा दंड मिलेगा कि 3 पीढ़ियां याद रखेंगी। जो भी आतंकवादी घटनाओं में संलग्न होता है उनको सहायता करता है।